देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़जाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अमल बताना चाहता हूँ वो है तस्ख़ीर हमज़ात का अमल। यह अमल सिर्फ 11 दिन का है। 11 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपको तस्ख़ीर हमज़ात में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दें ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो आए तो बआसानी आप लोगों को मिल सके। अब अगर किसी का इरादा हो तस्ख़ीर हमज़ात करने का तो क्या भी मेरी कई वीडियो हैं तस्ख़ीर हमज़ात के अमल के बारे में, आप उनको भी देख सकते हैं, मगर यहाँ मैं मुख्तसर तस्ख़ीर हमज़ात का अमल बताऊँगा और वज़ाहत में नहीं जाना चाहूँगा कि हमज़ात क्या है, क्या नहीं करता, क्या क्या काम उससे ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी चाहिए, इल्म चाहिए तो आप हमारा चैनल पूरा देखें और वीडियो देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप लोगों को इसकी मालूमात ज़रूर मिलेगी। अब अमल ये है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं तस्ख़ीर हमज़ात करूँ तो उसको चाहिए सबसे पहले जैतून का तेल इस्तेमाल में लाने के लिए वो ख़रीदे और उसके बाद एक चिराग और रात का एहतिमाम करे। अलग कमरा हो, जिस तरह उस कमरे में किसी किस्म का साजो सामान ना हो, अगर हो भी सो तो सेपरेट हो यानी साइड में रखा हो। बहरहाल कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई खलल वाक़या ना हो। वैसे भी अगर कोई तस्ख़ीर हमज़ात का अमल करना चाहता है बैकग्राउंड पर समझो कि चिराग जलाकर, तो उसके लिए बेस्ट जो मौसम है वो सर्दियों का ही मौसम, जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं। अगर इस मौसम में कोई तस्ख़ीर हमज़ात का अमल करेगा तो उसको बहुत ही जल्द कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पहले तो जैतून का तेल लेना है और चिराग का एहतिमाम करना है, फिर अलग कमरे का एहतिमाम करना है और बाहसार यानी कड़ा ज़रूर लगाना है। कड़े के लिए 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने सीने पर भी दम करना है और चिराग या छुरी वगैरह से 3 फीट दूरी का गोल दायरा लगाना है। जहां आपने खड़े होकर अमल करना है उससे 3 फीट दूर खड़े होकर आप लोगों ने अमल करना है और ये अमल खड़े होकर करना अपने कद के बराबर, यानी चिराग पीछे इस तरह रखना है कि आपके कद के बराबर दीवार पर साया बन जाए। जिस तरह बंदे का साया होता है वैसे साया बन जाए और उस साये की गर्दन जो है, जिस तरह आपकी गर्दन उसी की गर्दन यानी आंखों में आंखें डालकर गर्दन के बराबर गर्दन, और आप लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ना है। और जो वजीफ़ा पढ़ना है उसकी तादाद आपने 1100 मरतबा पढ़नी है। यह अमल 11 दिन का है, इस वजह से 1100 मरतबा पढ़नी है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर तासीर बहुत ज़्यादा हो तो इस अमल को ज़्यादा भी मिकदार में पढ़ा जा सकता है, मगर 1100 मरतबा भी पढ़ना खड़े होकर इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इस तरह की परेशानी लेना भी चाहता है यानी खड़े होकर इस वजीफ़े को करना चाहते हैं तो उसको चाहिए कि पहले प्रैक्टिस कर ले, 1-2 दिन खड़े होकर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि इसकी आदत बन जाए ये अमल करने में। बाद होता यूँ ही है कि पहले या दूसरे दिन ही इंसान कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है कि यार वाकई इसमें इतनी देर लग रही है और इसमें इतनी ताकत लगती है। तो इस वजह से मैं यही मशवरा दूंगा पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें और उसके बाद जब आप अमल करना शुरू करें ये सारे चीज़ों के एहतिमाम भी कड़ा भी लगा लें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने इस वजीफ़े को 1100 मरतबा पढ़ना है। वजीफ़ा यही है, हा मीम आइन सीन कौफ उहदरू 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 या कौमी हमज़ात बिहक या जुल जलाली वल इकराम। इस वजीफ़े को आपने 1100 मरतबा पढ़ना और ये ज़हन में रख लें 1100 मरतबा पढ़ना टाइम ज़रूर लगेगा और आपको थकावट भी हो सकती है। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन ही आपकी टांगें दर्द शुरू कर दें, मगर इस अमल करने से पहले मैं यही मशवरा दूंगा कि कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों की आदत बन जाए, उसके बाद बआसानी इस अमल को कर सके ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट कोई परेशानी आप लोगों को ना आए। मज़ीद अगर इस तरह की कोई मालूमात लेनी हो, बाद लोग हमसे रब्ता करते हैं कि तस्ख़ीर हमज़ात का अमल आपकी निगरानी में करना चाहते हैं तो आप क्या करवा देंगे।
ये बात जहन में रखें, हम हर बंदे को तस्खीर हमजाद का अमल नहीं करवाते। अगर कोई हमसे रब्ता करता भी है तो पहले हम अपने बुजुर्गों से मालूमात लेते हैं, पूछते हैं। अगर इजाज़त मिल जाए उस बंदे के बारे में, हाँ भी बाकी इस बंदे को करवा देना चाहिए, तो हम हामी भर लेते हैं। अगर मना हो जाए कि नहीं इस बंदे को हमजाद तस्खीर हमजाद का अमल या कोई भी वजीफ़ा करवाना है, नहीं करवाना, तो हम उस बंदे को जवाब दे जाते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने रब्ता अमल करना चाहते हैं, हमसे रब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह अगर इजाज़त मिल गई, जो मामला तो होंगे वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह आपको अपनी ज़ेरी निगरानी हमजाद का अमल करवाया जाएगा, मगर जो शराइत होंगी उसको आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा और उसी के मुताबिक ही आप लोगों को अमल करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।